डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एनीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपको पता है, ये बहुत लोगों को ये बात पता है कि मेरे राइटर बनने से पहले मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। मैंने कई एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर कई बैंक्स में काम किया और कई अलग अलग तरह के बैंक के अंदर भी अलग अलग तरह के जॉब्स किए। लेकिन जो मेरी आखिरी जॉब थी वो सबसे मेमोरेबल थी, सबसे एक्साइटिंग भी थी, क्योंकि वो थी डिस्ट्रेस्ड डेट ग्रुप इन डॉइचे बैंक। मतलब जिन कंपनियों का दिवाला पिट जाता है, दोज हु आर बैंकरप्ट, दोज हु कैन नॉट पे देयर लोन्स बैक, उनके साथ हमें काम करना था। डॉइचे बैंक में वेरी टफ ग्रुप टू वर्क विद, बिकॉज एक है रेगुलर कंपनी चल रही है, एक है जब कंपनी बंद हो रही है, दिवाला पिट गया है, लोग लिटरली नोच नोच के जो उस कंपनी के हिस्से बचे हैं उनसे अपने अपने पुराने उधार चुका रहे हैं। तो इट्स अ टफ जॉब, इट इज रिवॉर्डिंग ऑल्सो, बट इट्स वेरी वेरी stressful in a way, and you have to be very careful because you could easily get ripped off. लोगों के बुरे हाल होते हैं, कंपनी बंद हो रही है, उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, जो लोग कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए काफी मुश्किल होता है काम करना। तो उस जॉब में मेरे एक बॉस था जो एक ट्रेडर था, डिस्ट्रेस डेट ट्रेडर। मतलब ही एक्चुअली वुड ट्रेड द डिस्ट्रेस डेट पेपर, विच इज इवन मोर स्ट्रेसफुल because the price can really go up and down a lot. His name was Suchen Lee. He was Korean, and he told me one line. One day I met him for a meeting and he was asking me some questions about a company, and बोला इस कंपनी में क्या है, ये तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा I feel they will return, and he said, I feel doesn't matter, and why do you think they will return? Why are you trusting them? And then he said a line: in life or in distress debt, don't trust anyone, including yourself. Now, it's a very dramatic line, obviously. It's not possible to live with zero trust, of course, but it's a line worth thinking about. It's definitely a line that has remained with me after so many years, and it's somewhere down the line useful policy. It's not human to be like this, कि you never trust anyone, but it is always nice to know what this actually means. What does it mean, and why did he say it? पहली बात तो why he said it, उसने क्यों कहा? He said it because of the job itself, you know. So he was from Korea, and he had this very tough job, I told you, trading bonds of distressed companies. So these companies are very fluctuating. आज बचेगी तो वो 100 का हो जाएगा बॉन्ड, right? क्योंकि 100% of the money will come back. And if it's not going to be saved, then it's going to go to zero. So it's 0 to 100. So it's very difficult to analyze these companies. बड़ी कई चीजें पता नहीं होती क्या हो रहा है। एंड रनिंग कंपनीज में तो हम देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, क्या चल रहा है। कंपनी डेड हो गई है, मर गई है, तो फिर जो बचे हुए एसेट्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो देखते हैं कि भाई फैक्ट्री है, जमीन है, फिर ये देखते हैं कितने लोग लड़ रहे हैं उस जमीन के लिए, कितने लोगों के बिल इनको देने हैं, कितने लोगों के लोन इन्हें चुकाने हैं, वो सब जाके लड़ते हैं वहां पे, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। तो ही सेड कि डोंट ट्रस्ट एनीवन बिकॉज पीपल डोंट ऑफन गो इनटू डिटेल्स, कि दे टॉक अबाउट द कंपनी इन सुपरफिशियल टर्म्स। या दे हैव, मतलब इतनी लैंड है और इतना उधार है, और अगर 100 करोड़ की जमीन है, 50 करोड़ का उधार है, तो उसे वो दे देंगे वापस, राइट? और बट व्हाट इज दैट डेट, एंड हु हैज क्लेम ऑन दैट लैंड? कोई यूनियन है, कोई किसी ने केस किया हुआ है उस लैंड पे, ये सब तुम्हें पता है? जाके चेक करो। डोंट जस्ट गो बाय दिस ऊपर ऊपर के नंबर्स, जस्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, किसको पहले पैसे मिलेंगे, या कौन कौन लड़ने के लिए वहां पे आया हुआ है। तो लोग ये सब नहीं पढ़ते थे, और फिर वो बस फिर भी उस कंपनी के पेपर को, बॉन्ड्स को ट्रेड करते थे, खरीदते थे, बेचते थे। एंड इफ यू रेड केयरफुली, if you really understood the situation carefully, you would trade much better and you will make a lot of money. So that's where he was coming from, कि please be very thorough in your job. So if you tell me, ये क्या है लोन? ये जो बैंक ने लोन दिया है, ये बाकी इस डज द लोन, is the loan first in the ranking? Is it with all the other lenders? Can you go first? Can we talk to the chairman and tell him to pay us first? Did you read the loan documents? That's called not trusting anyone, right? So why am I making this video and why am I talking about it to you? What happened to me in my job before? You don't trust anyone who makes a recommendation to you, including me.
सो लोग बोलेंगे आपको बाय दिस शेयर, कमाल का शेयर है, इस शेयर ने तो ऊपर जाना ही है, XYZ कंपनी, आई एम नॉट गोना टेक एनी कंपनीज नेम, बट द पॉइंट ट्राइंग टू मेक इज पीपल विल से these are great shares, buy this crypto, this is great. Really? You believe they are great because this person is telling you, या आपने खुद नंबर चेक किया? बाय दिस हाउस, ग्रेट इन्वेस्टमेंट, रियली? आपने चेक किया डेवलपर कौन है? आपने देखा कि जो बिल्डर है उसके पास इस लैंड का टाइटल क्लियर है? आपने देखा कि सेलर के पास पेपर क्लीन है? आपने देखा कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें आपने देखा कि परमिशन है बनाने की? आपने देखा कि बिल्डर के पास पैसे हैं बनाने के लिए? ये सब comes in the category of not trusting anyone, or you can say doing the due diligence also, but it means you don't just believe people, अरे सर हो जाएगा, हम है ना सर, मैं हूं ना सर। ऐसे लोग बहुत हैं इंडिया में जो आपसे पैसे निकलवाने, सर मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा, नहीं सर वी डोंट ट्रस्ट यू, show me the papers, show me the documents, right? So that is called not trusting anyone else. Now what does not trusting yourself mean? Because he said don't trust anyone including yourself. It means you don't trust your emotions or thinking all the time. Always double check. Always tell yourself कि sometimes I don't trust myself. Supposing मैंने आज बोला कि कल सुबह मैं जल्दी उठ के भागने जाऊंगा. Now सुबह I may not want to go, right? And then I won't go. But then if I'm smart, I'll say I'm not going to trust myself, my feelings tomorrow morning. So I will fix an alarm now. I will keep my fitness clothes out next to my bed. ताकि सुबह हो, ज़ोर के अलार्म बजेगा, मेरे कपड़े मुझे दिखेंगे और मुझे पहनने का चांस बढ़ जाएगा। मुझे मुझे पता है कि मैं नहीं तो रज़ाई ओढ़ के दोबारा सो सकता हूँ, अगर मैंने अलार्म नहीं लगाया, 2 अलार्म लगाऊँगा मैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, दैट्स ऑल इट मीन्स, राइट? You also, in your own life, don't trust people so easily. Always check, double check, triple check, especially बड़े डिसीजन में, you know, um, even in property or in your career or in your job, and when it comes to any big purchase or even in relationships, check, double check, triple check. Now you have to trust some people in life, you can't be like कोई भी नहीं, so but that's like 2-3 people. हर इंसान की लाइफ में 2-3 लोग होते हैं जिन्हें वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, बट दैट्स इट, और किसी को ट्रस्ट नहीं करना। एंड डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ टू डू द राइट थिंग ऑलवेज। हर वक्त आप आज अच्छी चीज करने की बात करोगे, लेकिन कल आप मूड आपका बदल जाएगा। आप बोलो आज मैं नहीं खाऊंगा आज से मिठाई, पर कल एक डब्बा मिठाई का घर पे आ गया, आप मुंह मार ही लोगे थोड़ा। तो फिर व्हाट डू यू डू? रिमूव द स्वीट्स फ्रॉम द हाउस। नहीं रखना, घर पे मिठाई होगी ही नहीं। मैं नहीं ट्रस्ट करता अपने आप। इट्स ओके ना, इन दैट वे दिस नेगेटिव स्टेटमेंट, नॉट ट्रस्ट एनीवन, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज यू आर सेइंग कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मिठाई ना खाऊँ, लेकिन अगर घर पे काजू कतली का डब्बा पड़ा होगा, मैं खा लूँगा 2-3, तो लाओ ही मत। That's called not trusting yourself. So you want to be successful, consider this lesson a little bit. Don't trust anyone, or I would say don't trust most people, including yourself. Take care.